बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उमर चौधरी और आज मैं आपकी खिदमत में रूफ़ टॉप किचन गार्डनिंग का टॉपिक लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। तो आज हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आप लोग अपनी छत के ऊपर, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह मुयस्सर है तो आप अपने छत के ऊपर जो है रूफ़ टॉप जो है किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। और आज हम लोग इसके हवाले से आपको जो बुलेट्स जो हैं उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे। मैंने ये कुछ चीज़ें जो हैं वो लिख के रखी हुई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ आपकी खिदमत में वो चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ आने वाली वीडियोज़ में आपको वही तमाम जो चीज़ें हैं वो डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड की जाएंगी कि कौन सी चीज़ किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो किचन गार्डन बनाना है उसके लिए छत कैसी होनी चाहिए। यकीनी तौर पे आपकी छत जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि जहाँ पे सीपेज वगैरह ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर सीपेज है तो इस सिलसिले के अंदर भी हम आपकी रहनुमाई करेंगे कि आप उसको वाटरप्रूफिंग किस तरीके से की जा सकती है। आप लोग जो है वो वाटरप्रूफिंग किस तरह कर सकते हैं गमलों के अंदर। अगर आप क्यारियाँ बना रहे हैं उसके लिए, अगर आपके पास ग्रो बैग्स हैं, पुरानी बकेट्स या बाल्टियाँ घर में पड़ी होती हैं, बोतलें होती हैं, आप ये तमाम चीज़ें जो हैं हम अमूमी तौर पे इन चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं हम अपने छत के ऊपर अपनी रूफ़ टॉप किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लकड़ी के बॉक्स भी बनाए जा सकते हैं, पुरानी बोतलें हो सकती हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी की तैयारी किस तरह करेंगे, कि हमें मिट्टी की तैयारी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। हम लोग इसके अंदर कंपोस्ट कितनी डालेंगे, कोकोपीट कितनी होगी, मिट्टी कितनी होगी, रेत जो है वो या हम कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम कौन से पौधे लगाएंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली जो आपको मैं बता देता हूँ कि हम टमाटर लगा सकते हैं, हरी मिर्च है, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, भिंडी, बैंगन, खीरा, करेले। इसके बाद अगर हम हर्ब्स के अंदर आ जाते हैं तो हम इसमें तुलसी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, करी पत्ता है, पुदीना है। इसके बाद सर्दियों की सब्जियों के अंदर हम गाजर लगा सकते हैं, मूली है, मटर है, बंद गोभी है। और अगर हम गर्मियों की सब्जियों में बात करें तो करेला है, लौकी है, कद्दू है, तोरई है। और ये अगर आप बेल वाली सब्ज़ियाँ लगाएंगे तो यकीनी तौर पे हमें थोड़ी सी रस्सी या डोरी की ज़रूरत होगी, जिसके ज़रिए हम लोग बेल को जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आएगा जिसके ऊपर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो होगा पौधों की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। और यानी कि हमें पानी किस टाइम पे देना चाहिए, सुबह देना चाहिए, शाम को कितना पानी देना चाहिए, सफाई का क्या तरीक़ाकार है। लाइक जो ख़राब शाखें जो हैं या खुश्क हो जाती हैं जो शाखें हैं हम लोगों की, उन्हें उसकी कटाई किस तरह करनी है, या हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वो वाली शाखें हैं जिनको हमने काटना है। सूखे पत्ते जो हैं हमने उनको जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है या उनको हम लोगों ने वेव ऑफ करना है। हम लोगों ने हवा का जो तनासुब है वो कैसा होना चाहिए, हवा का गुज़र कितना होना चाहिए वहाँ से, गमलों के दरमियान में फ़ासला कितना होना चाहिए, गर्मी से बचने के लिए हमने क्या करना है, और ज़्यादा सर्दी की सूरत में हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद हम पेस्टिसाइड्स के हवाले से बात करेंगे कि हम कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जो रेमेडीज़ आपकी खिदमत में लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, हम कोशिश करेंगे हम आपको होम रेमेडीज़ दें इंस्टेड के आप लोगों को बाज़ार में जाके और जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती जो है अद्वियात जो हैं वो ख़रीदें। यकीनी तौर पे अगर आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं तो ये जो होम रेमेडीज़ और क्योर्स हैं ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, उसके लिए आपको दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपको, चूँकि ये होम किचन गार्डनिंग है तो इसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सस्ती से सस्ती चीज़ों के बारे में बताएं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हों। इसके बाद
पेस्टिसाइड्स के बाद हम आपको एक और चीज़ बताएंगे कि आप लोगों ने इसके अंदर फर्टिलाइज़र जो हम खाद है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद बनाने का क्या तरीक़ाकार है जो आप ख़ुद से बना सकते हैं, आपने खाद डालनी किस तरीके से है, और किचन वेस्ट जो है उसको आप कंपोस्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। और अगेन हमारा जो मेजर जो मकसद है इन तमाम चीज़ों को लेकर चलने का वो यही है कि हम लोग ग्रीनरी को जो है वो परवान चढ़ाएँ, मैक्सिमम ग्रीनरी हम लोग जो हैं वो कर सकें, इस मुल्क के एनवायरनमेंट के अंदर बेहतरी ला सकें। और अगर उस एनवायरनमेंट में बेहतरी के साथ साथ हम ये काम कर सकें कि हमें घरेलू सतह के ऊपर उसका कोई अफादियत हासिल हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें इनकार करना चाहिए, बल्कि इसके अंदर हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम लोग जो है बाज़ार से सब्ज़ियाँ अगर ख़रीदते हैं, यकीनी तौर पर ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ है कि हम उसके जो अपने अखराजात हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा किचन का बजट जो है वो डेफिनेटली वो आप उसको जो उसके अंदर जो रिड्यूस कर सकते हैं उसकी जो प्राइसेस हैं उसके अंदर, और उन्हीं पैसों से आप और बहुत सारे अपने जो है मामलात जो हैं उनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक चीज़ है अगर आप वो खाएंगे, फ्रेश होगी, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये और अल्टीमेटली देखने में भी खूबसूरत लगेगा। आप उसी किचन गार्डन के अंदर अगर आप कुछ ऐसे पौधे लगा दें जैसे रात की रानी है, गुलाब है, तो शाम को एज अ गार्डन भी आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। और मैं इस चीज़ को आपको जो है वो हल्फन कह सकता हूँ कि अगर आप किचन गार्डन बनाते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह और शाम में या सुबह अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पर बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, और जिसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके अंदर आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम आपसे रहनुमाई की भी दरख्वास्त करते हैं। ऐसे हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं जो कि इस चीज़ में तजर्बा रखते हैं या वो समझते हैं कि ये चीज़ जो हम बता रहे हैं इसके अंदर इस तरीके से बेहतरी हो सकती है, तो यू गाइस आर वार्मली वेलकम, राइट। सो हम हमेशा जो है वो आपके जो रहनुमाई है उसको खुश दिली से जो है वो खुशामदीद करेंगे। और आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जो हमने मिशन स्टार्ट किया है इसके अंदर हमारा साथ दीजिएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग जो है प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों के अंदर आएंगे और आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वीडियोस के अंदर दिखाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला आप तो सब लोगों को जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वालों में बनाए। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।